الله تسپارم تاسو خپل رب ته تاسو سپارم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, 5 मई 2026 तारीख़ का वो स्याह तरीन दिन था जब मुमताज़ आलिम दीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इदरीस की गाड़ी को चारसद्दा के इलाके में निशाना बनाया गया और इन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इनके चाहने वाले, इनके मदाह और अहले इलाका समेत सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौके पर पहुँचे। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद CTD, मकामी पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे हरकत में आए और इब्तदाई तौर पर ही ये इंकशाफात सामने आए कि शेखुल हदीस हज़रत मौलाना को बैरूनी एजेंसियों की माँ पर अफ़गान खारजियों ने निशाना बनाया। नाजरीन, इस वाक़े को आज तकरीबन 12 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। शुरू से लेकर अब तक क्या तफ्तीश हुई, अब तक क्या तहकीकात हुई, इंकशाफात क्या हुए, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा। इस हमले के ताने बाने गैर मुल्की नेटवर्क से मिले हैं। हमलावर अफ़गान खारजी थे और इन्हें गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों का ताउन हासिल था। इसके अलावा हमलावरों के फ्रंट पर कालाधन तंजीम जबकि बैक पर बैरूनी एजेंसियां थीं। ये भी खदशा जाहिर किया गया कि मौलाना को हालिया बयानात की रोशनी में निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी आलिम दीन को निशाना बनाने की कोशिश की गई लेकिन हमलावर नाकाम रहे। इस खबर के बाद एक और खबर सामने आई कि हमलावरों में एक की शिनाख्त हो गई और इस टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। CCTV फुटेज भी हासिल की गई जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर मजमूई तौर पर 4 हमलावर सवार थे। मौलाना शेख इदरीस की गाड़ी को सुबह 8:10 पर निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल सवारों की तस्वीर हासिल की गई और गिरफ्तारी के लिए CTD, मकामी पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारों ने मोटरसाइकिल सवार हमलावरों की तस्वीर भी हासिल की गई। इसके बाद एक और तहकीकात जब बढ़ी तो एक और बात भी सामने आई कि मौलाना शेख इदरीस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, इन अनासिर की निशानदेही शुरू कर दी गई है। FIA को खसूसी टास्क भी हवाले किया गया और इसमें भी मुतादिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। नाजरीन, चूँकि ये वाक़या 5 मई 2026 को रूनुमा हुआ और फिर 8 मई 2026 को एक और इंकशाफ सामने आया कि शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शेख इदरीस की टारगेट किलिंग में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसमें दहशतगर्दों की 30 घंटों की फुटेज हासिल की गई। इसके अलावा शेखुल हदीस की 15 दिनों की नकलो हमल की फुटेजेस भी हासिल की गई। इनका मोबाइल डेटा भी हासिल किया गया और इनसे मिलने वाले अफराद की तफसीलात भी इकट्ठी की गई। अब तक होने वाली तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि मजमूई तौर पर 60 के करीब गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जबकि इनमें 7 इंतहाई अहम गिरफ्तारियां हैं जो मर्दान रीजन से की गई हैं। इस अहम टारगेट किलिंग की तहकीकात न सिर्फ चारसद्दा तक महदूद रही बल्कि चारसद्दा के अलावा मर्दान, नौशहरा और पेशावर में भी की गई। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि हमलावर वक़ुए के रोज़ सुबह 5:30 पर चारसद्दा में दाखिल हुआ और उसने चमकनी सर्विस रोड इस्तेमाल किया। वाक़े के बाद हमलावर की CCTV फुटेज कोहाट रोड पर भी हासिल की गई जिसमें उसे वाज़ेह तौर पर देखा गया। इस अफसोसनाक वाक़े के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास भी हुआ। इजलास में मुज़ाहमती करारदाद भी पेश की गई जो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। JUI से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली मौलाना शेख इदरीस की तस्वीर लेकर जब हाल में दाखिल हुए तो उस वक्त रिकतामेज़ मनाजिर भी देखने को मिले। नाजरीन, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद आज तक यानी यह वाक़या 5 मई 2026 को रूनुमा हुआ और आज 17 मई 2026 है। अब तक होने वाली तफ्तीश, उसमें होने वाली पेशरफ्त और अहम इंकशाफात से मुतलिक मैंने आपको आगाह किया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक मुख्तलिफ ज़ावियों और जदीद साइंसी खतूत पर मज़ीद भी तहकीकात जारी हैं और बहुत जल्द अहम इंकशाफात और पेशरफ्त भी सामने आने वाली है। वो क्या है वो भी मैं आपको अगली रिपोर्ट में दिखाऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।